हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, आज के दिन का आखिरी वीडियो है, ठीक है। एंड लेट नाइट की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी कुछ अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो चलिए, बहुत सारे मज़ेदार पॉइंट्स को कवर करना है। लेट्स स्टार्ट विद द अमेरिकन मार्केट। सो अमेरिकन बाजार तो भाई फ्राइडे के दिन एकदम ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है। यूजुअली काफ़ी लोग लिखते भी है कमेंट सेक्शन में, सर अमेरिकन बाजार फ्राइडे के दिन बहुत भागता है और नेक्स्ट दिन हमारे मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं होता है, बिकॉज मार्केट ही नहीं चलता है, सैटरडे है ना, बंद रहता है। तो ठीक है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, सोमवार के दिन खुल जाएगा तो वो इतना एडजस्ट हो ही जाता है। हाँ, बट ये यूजुअली देखा है कि फ्राइडे के दिन यूजुअली अमेरिका के बाजार में हम लोगों को काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाती है। अगेन कह रहा हूँ भाई, यूजुअली शब्द इस्तेमाल किया है, हर रोज़ की बात यहाँ पे नहीं हो रही है। लास्ट वक्त की अगर हम बात करें फ्राइडे की, तो आपको बताइए कि किस प्रकार का तांडव भी देखने को मिला था। एनीवेज, सो अभी फिलहाल आप देख सकते हो 1% की तेज़ी अमेरिकन बाजार में देखने को मिल रही है। नैस्डैक की अगर हम लोग बात करेंगे, नैस्डैक तो उससे भी ज़्यादा लगभग 2% के आसपास भागते हुए देखने को मिल रहा है। ये देखकर थोड़ा सा हमारे आईटी कंपनीज खुश यहाँ पे हो सकते हैं। देन बात करेंगे दोस्तों, हमारे एडीआर क्या कर रहे हैं, तो आप चेक कर सकते हो इन्फोसिस का एडीआर। सो ये आज भी आप देख सकते हो 1.5% से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 2% गिरते हुए देखने को मिल रहा है। विप्रो के एडीआर की बात करें भाई, तो ये हम कह सकते हैं 3.5% अभी तेज़ी। अभी इसके पहले जब कवर किया था तब 5% के ऊपर था, अभी 3.5% के आसपास देखने को मिल रहा है। चलो ठीक है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर आप देख सकते हो 2.25% यहाँ पे गिर गया। आज के दिन हमारे बैंक्स में अच्छी खासी पिटाई हुई थी। देन डॉक्टर रेड्डीज के एडीआर की बात करें, कुछ खास मूवमेंट नहीं है, अपवर्ड ही है बट ओके ओके है। एचडीएफसी बैंक के एडीआर की बात करें, 0.52%, 0.5% की तेज़ी फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप चेक कर सकते हो और क्या है, तो यात्रा ऑनलाइन देखने को मिल जाता है, कितना है, 0.74% की तेज़ी है। एंड अजूर पावर की अगर बात करें तो लगभग 19-20% के आसपास की तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो क्रूड ऑयल से रिलेटेड, यस, क्रूड ऑयल से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है। फिलहाल आप देख सकते हैं क्रूड WTI वापस 70 के रेंज में जाते हुए देखने को मिल रहा है। ब्रेंट की बात करें, ठीक है, 80.99, मतलब अभी कोई बहुत बड़ा कुछ हुआ नहीं है, बट चलो थोड़ा थोड़ा नीचे यहाँ पे आ रहा है। बट यस, एक होप जनरेट हो रही है। जिस प्रकार की हम लोगों ने खबरें देखी है, कौन सी, कि आप सभी लोगों को पता है इजराइल एंड गाजा के बीच में हम लोग को वही सीज फायर एग्रीमेंट साइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पे इजराइल सिक्योरिटीज़ की भी अगर हम लोग बात करें, कैबिनेट ने भी अप्रूवल दे दिया है कि हाँ भाई चलो सीज फायर यहाँ पे कर लेते हैं, चीज़ों को रोक लेते हैं करके। तो ये क्रूड के लिए काफ़ी पॉजिटिव साइन हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नो डाउट क्रूड क्या सिर्फ इसी एक चीज़ के चलते अटका हुआ नहीं था। क्रूड मतलब जो क्रूड में जो वीकनेस देखने को यहाँ पे मिल रही थी, वीकनेस हमारे लिए क्रूड जो बढ़ रहा था, ठीक है, उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स देखने को मिल रहे हैं। बट चलो एटलीस्ट इस एक पॉइंट के चलते एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी ज़रूर देखने को मिल चुका है। सो इसीलिए आप देख सकते हो कि गाजा का जो सीज फायर एग्रीमेंट साइन हुआ है, इस चीज़ के चलते जो क्रूड की रैली देखने को मिल रही थी, वो हम लोग को थोड़ी बहुत हॉल्ट ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। तो चलो, छोटा छोटा पॉइंट भी अगर मिल रहा है तो इसको भी सेलिब्रेट करना तो बनता है। द नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अमेरिका, आप सभी लोगों को पता है ट्रंप अभी हम लोगों को 20 तारीख, अगले ही अभी हो गया, ये हफ्ता हो गया, अभी नेक्स्ट हफ्ता जो स्टार्ट होने वाला है, ट्रंप के एंट्री के चलते स्टार्ट यहाँ पे होने वाला है। और एक एक आप ऐसी ऐसी खबरें देखने वाले हो कि जिसकी कल्पना भी आपने की नहीं होगी, आपने मतलब हम सभी लोगों ने की नहीं होगी। ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली है। मतलब अभी कुछ रिपोर्ट के जरिए भी खबरें आ रही है, वो आपके सामने रखना चाहूँगा। आप देख सकते हो अभी की ज़बरदस्त धमाकेदार खबर कि डोनाल्ड ट्रंप का प्लान चल रहा है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वो नेशनल प्रायोरिटी से रिलेटेड कुछ बहुत बड़ा अनाउंसमेंट यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी अभी भी आप सभी लोगों को पता ही है कि पहले तो बोला गया था कि क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्ट किया जाएगा। सबसे पहला तो जो बयान आया था बहुत बड़ा, वो टेस्ला की ओर से आया था, इलॉन मस्क की ओर से आया था। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि आप टेस्ला गाड़ी ले लो, ठीक है, एंड आपको पेमेंट करना है तो आप क्रिप्टो करेंसी से करो। बाद में उन्होंने यू टर्न लिया था, ठीक है, फिर बाद में उन्होंने बोला भाई कैश ही लेंगे, डॉलर ही लेंगे करके, ठीक है। बट अभी बोला जा रहा है रिपोर्ट के जरिए कि डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ा ये अनाउंसमेंट यहाँ पे कर सकते हैं कि क्रिप्टो करेंसी को नेशनल प्रायोरिटी बनाकर, ठीक है। एंड इसी चीज़ के चलते अगर आप अभी चेक करोगे तो क्रिप्टो में जो तेज़ी देखने को मिली, $1 लाख के पार क्रिप्टो उड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो बहुत क्रेजी क्रेजी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। आने वाले हफ्ते से आप देख ही लोगे कि क्या क्या होने वाला है करके, ठीक है। एंड जब भी क्रिप्टो उड़ता है तो एनवीडिया का शेयर भी एक अच्छा महसूस कर ही लेता है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर आप इस चैनल के पुराने सब्सक्राइबर हो गए, तभी मैंने आप लोगों को बताया था कि एनवीडिया इतना क्यों अच्छा कर रहा है, बिकॉज बिटकॉइन की जो रिगिंग हुआ करती थी, ठीक है, उसके लिए आप सभी लोगों को पता ही है। माइनिंग की अगर हम लोग बात करें, बिटकॉइन माइनिंग, ठीक है, उसके लिए जो
रिग हुआ करता था, ठीक है, वो ग्राफिक कार्ड्स यहाँ पे लगते थे, चिप्स लगते थे, ठीक है, वो एनवीडिया के ही इस्तेमाल होते थे, ठीक है। आपको याद भी होगा, अभी पता नहीं कितने लोग टेक के ऊपर इतना ध्यान देते हैं। जो ग्राफिक कार्ड आप लोगों को यूजुअली 20-30 हज़ार के मिलते होंगे भाई, उनके ही दाम 4-4, 5-5 गुना हो चुके थे, ठीक है, 80-80 हज़ार तक जा चुके थे। क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की अगर हम लोग माइनिंग की बात करें, उसके लिए जो रिग आता था उसमें सारा सेटअप रहता था, तो उसमें एकदम से ही बड़ा स्पाइक हम लोग को देखने को मिला था। उसके बाद वापस सारी चीज़ें नॉर्मल हुई थी, फिर सेमीकंडक्टर से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड हम लोग को एक बूम देखने को मिला। अगर आप इसका 5 साल का चार्ट पैटर्न देखोगे ना, तो उसमें नजर आएगा, ये देखो, ये जो तेज़ी थी ना, आपको लग रहा होगा ये कम तेज़ी है, बहुत बड़ी तेज़ी थी, ठीक है। एंड उसके बाद ये नीचे है, फिर उसके बाद एक और ज़बरदस्त हम लोग को तेज़ी देखने को यहाँ पे मिल गई, ठीक है, वो सेमीकंडक्टर एआई वाली थी, ठीक है। बात होगी इरेडा से रिलेटेड, ठीक है, आज के दिन 1-1.25% भागा, कोई बड़ी बात नहीं, एक दिन में क्या ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती है। सो हम कह सकते हैं इरेडा ने फाइनलाइज किया है उनका जो जॉइंट वेंचर था एसजेवीएन से जेएमआर एनर्जी का। देन एनईए की अगर हम बात करें तो उससे रिलेटेड जो 900 मेगावाट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो नेपाल में देखने को मिल रहा था, तो वो कंप्लीट होते हुए देखने को मिल चुका है। अभी इससे रिलेटेड ऑलरेडी हम लोगों ने कितनी बार वीडियोज़ बनाए हैं, आप सभी लोगों को पता ही है, बट कदम कदम पे वो अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसी चीज़ के चलते एसजेवीएन भी देख सकते हो 4-5% हम लोग को भागते हुए देखने को मिल रहा था। देन आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो अदानी से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है। देन येस्टरडे की बात करें तो हम सभी लोगों ने ब्रेकिंग न्यूज़ देख ही ली। हिंडनबर्ग की बात करें तो हिंडनबर्ग ने डिसाइड कर लिया कि भाई वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं करके, ठीक है। अब ये कोई इंसिडेंट्स है कि वो जेन्युइनली करना चाहते, कोई मतलब जेन्युइनली तो चांसेस तो लगते ही नहीं भाई। जैसे मैंने कल के वीडियो में ही बताया, काफ़ी लोग तो ट्रम्प बोल रहे हैं, बट एक्चुअल रीज़न तो भाई हम इलॉन मस्क को ही पकड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इलॉन मस्क ट्विटर को भी टारगेट किया था। आप मैं चाहो तो मेरा कल का वीडियो देख सकते हो, तो आपको ओरिजिनल पिक्चर समझ में आ जाएगी। एनीवेज, सो अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो एक खबर हम लोग को देखने को मिल गई कि अदानी ग्रुप की जो हम लोग को एक सब्सिडरी देखने को मिल जाती है कॉपर आर्म की, अगर हम लोग बात करें कच्छ कॉपर लिमिटेड करके। सो उन्होंने यहाँ पे पार्टनरशिप की है इंटरनेशनल कॉपर एसोसिएशन के साथ, ठीक है। तो ये कुछ अपडेट्स है जो कि आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन आईओसी की अगर बात करें, तो याद होगा दोस्तों कि बीच में अमेरिका बोलने से अच्छा बाइडन ही बोल लेते भाई। बाइडन ने जाते जाते बहुत बड़ा, ठीक है, सरदर्द दे दिया। कौन सा? रशिया के जो ऑयल थे, ठीक है, उनके ऊपर उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए, ठीक है। एंड इसका सबसे मतलब ऑयल सप्लाई से रिलेटेड, और इसका सबसे बड़ा झटका किसको लगा? हमारे भारत देश को ही लगा। तो जैसे कि आपको बताया था कि कुछ ना कुछ तो अनाउंसमेंट आएगा ऑल्टरनेटिव रिप्लेसमेंट के चलते। तो चलिए इंडिया की बात करें, खास करके इंडिया यहाँ पे बोला है, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, आईओसी बोलना चाहिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, उन्होंने फिलहाल तो रिप्लेस यहाँ पे किया रशियन ऑयल को विथ मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका बैरल्स की अगर बात करें तो, ठीक है, क्योंकि ये जो सैंक्शंस लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं, काफ़ी कुछ बिजनेस इनका भयंकर तरीके से इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, और हम रुक नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ऑयल ही आएगा नहीं। अगर हम रशिया के साथ यहाँ पे चलते रहेंगे तो कुछ तो अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। सो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया, अभी मिडल ईस्ट एंड अफ्रीकन बैरल्स के साथ रशिया को रिप्लेस यहाँ पे कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार के ये इम्पैक्ट हम लोग को पड़ते हुए देखने को मिल जाते हैं। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो अमेरिका एंड चाइना, ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी आप देख लो, ट्रंप आ चुके हैं, अभी धीमे धीमे करके बहुत कुछ ड्रामे देखने को मिलने वाले हैं। सो सबसे पहले तो हम कह सकते हैं ट्रंप के जो ट्रेजरी हम लोग को देखने को मिल जाती है, सेकपिक की अगर बात कर ले तो उन्होंने तो बोल दिया भाई कि चाइना की अगर इकोनॉमी की बात करें, सबसे बड़ी अनबैलेंस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। एंड ऊपर से अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा एक बयान यहाँ पे दे दिया है, इन्होंने ही, जो ट्रंप के ट्रेजरी वाले जो देखने को मिल जाते हैं ना, उन्होंने बोल दिया है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वो एक्चुअल में रिसेशन में है, ठीक है, वहाँ पे ग्रोथ ही नज़र नहीं आ रही है। तो इस प्रकार के स्टेटमेंट्स हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमें बताता है कि अमेरिका एंड चाइना का आगे जाके बहुत बड़ा तो में होने वाला है। जैसे कि लास्ट टाइम एक बहुत बड़ी ट्रेड वॉर देखने को मिली थी, मेटल सेक्टर की हालत खराब करके रखी हुई थी। इस प्रकार की चीज़ें अभी हम लोग को जैसे जैसे ट्रंप नज़दीक आ रहे हैं, इस प्रकार के हम लोग को बहुत सारे स्टेटमेंट्स चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मार्केट से रिलेटेड, अभी ये बहुत कुछ इंपैक्ट डालने वाली पॉइंट्स हम लोग को आने वाले सोमवार से तो देखने को मिलने ही वाले हैं। तो सारी चीज़ों को यहाँ पे मैंने कवर कर लिया। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो आप लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय।